देखिए, ये तो पार्टी के अंदरूनी इश्यूज हैं, ये हर पार्टी के साथ होते हैं, और फिर जब अपोजिशन में होते हैं तो मुश्किलात और बढ़ती हैं और ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं या पार्टी की लीडरशिप में कोई इख्तलाफात है, बिल्कुल नहीं है। आज इमरान खान ने भी कहा है कि आप सेनेट और कौमी असम्बली की रिक्विजिशन करें, इजलास बुलाएं और वहाँ पे जो है वो डी चौक में जो कुछ हुआ उस सारे वाक़यात को वहाँ उठाएं, और क्योंकि इन वाक़यात की जो है बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और उसी पैटर्न पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई न पहले कभी डिवाइड थी ना आज डिवाइड है। इख्तिलाफात ये तो हर पार्टी में होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी भी बड़ी पार्टी में देख लें। एक एनजीओ टाइप की जमातें होती हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन सब में इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ राय होता है। लेकिन एज सच पीटीआई में ऐसे इख्तिलाफात नहीं है जिससे तारीख मुतासर हो या इमरान खान की बात को इधर उधर किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी वो डायरेक्शन देते हैं खान साहब, उसी डायरेक्शन को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब ने खुद भी जिक्र किया कि जो खान साहब का पैगाम है वो प्राइमरी और वो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डी चौक की बात ही नहीं की, उसके बावजूद सारा पड़ाव वहाँ पर डालने की कोशिश की गई। तो ये पार्टी में कंसर्न है कि कुछ लोग ओवरराइड कर रहे हैं खान साहब की डायरेक्शंस को। नहीं, तो वो राइट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें अली मोहम्मद एक सीनियर हैं, हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं, काफ़ी पार्टी के लिए कुर्बानियां भी हैं। उन्होंने जो बात की है ना वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो खान साहब ने बात की थी कि डी चौक की बजाय आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, तो वो बात कन्वे नहीं हो सकी थी बर वक्त। उसकी वजह से तशवीश है वर्कर उसके लीडरशिप के अंदर कि ऐसा होना चाहिए था। अगर खान साहब ने कह दिया था तो उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सियासी कारकुन थे ना, सियासी लोग थे, उधर पहुंच गए, डी चौक भी पहुंच गए, तो वहां जाके बैठना था ना। उन्होंने कौन से कोई किस इंस्टॉलेशन पे हमला किया? क्या है जो रोजाना नया तमाशा बयानियां बनाती है कि ये तो दहशतगर्द थे, ये तो इंतशारी थे, इनके पास वो था, असला था, इनके पास टीयर गैस थे, फला था। इतनी हाइप क्रिएट की गई कि पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि हुकूमत अपना बयानिया दुरुस्त कर ले। रात के अंधेरे में गोलियां चली हैं, लोगों को मारा गया है, और उस पर बात करें। ये जो नई घिसी पिटी बातें कि जी गवर्नर राज लग जाएगा, पार्टी पे बैन लग जाएगा, ये कोई मसले का ना हल है ना आप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे मुश्किलात बढ़ेंगी, मसाइल बढ़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उसको हल करने की जरूरत है। सही, ठीक है। कौसर साहब, ये बात तो क्लियर है कि जो सिंपैथी वोट होता है वो पीटीआई के साथ तब बना जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी वो शायद इस स्टेज पर नहीं थी जिस स्टेज पर आज पहुंच गई। आज हमने देखा कि 7 नए मुकदमात में आपने खान साहब की गिरफ्तारी डाल ली है। तो ये जो इस तरह से विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स है, इससे नुकसान तो हुकूमत का ही हो रहा है। उनको तो सिर्फ फ़ायदा है क्योंकि सिंपैथी बढ़ती जा रही है वोटर के लिए और सपोर्टर के लिए। वो ये सोच रहा है कि जिसको दीवार से लगाया जा रहा है क्यों ना उसका साथ दें। तो ये मुनासिब है कि 7 नए मुकदमात जो उन पर हुए हैं, कोई फ़ायदा होगा लॉन्गर रन में इससे? देखें, पॉपुलैरिटी की जहां तक बात है, अगर कोई जमात इतनी पॉपुलर हो तो धमकियां नहीं देती अपने अरकान पार्लियामान को, टिकट होल्डर्स को, कि आपने हर हाल में 5 से 10 हजार लोग लेके निकलने हैं। और फिर इस खौफ की वजह से जब लोग पूरे नहीं होते तो वो खुद भी शरीक नहीं होते, आगे आम लोगों के बच्चों को कर दिया जाता है। या फिर वो जो तरबियत याफ्ता, जिस तरह अभी शौकत यूसुफ सही साहब ने कहा कि हम अपना बयानिया दुरुस्त कर लें, तो बयानिया कैसे दुरुस्त करें भाई, जब आप ट्रेंड चलाएंगे न सिर्फ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बयानिया नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। भाई गोली क्यों चलाई? ट्रेंड चलाया जा रहा है ना भाई। गोली कहां, किसने पहले चलाई ये देखें। आप डी चौक में बहुत बाद में पहुंचे। पहले एक पुलिस वाले की शहादत होती है बुलेट वूंड से, और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि रियासत ने गोली चलाई है। पहली गोली किस जानब से चली भाई? उस पुलिस वाले को गोली किसने मारी? फिर आज आपने डीपीओ अटक की मीडिया टॉक भी सुन ली कि ये जिस तरीके से क्रेन के ऊपर बड़े बड़े पंखों के साथ आ रहे थे, उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन भी किया कि भाई जो नॉन लीथल गैस होती है उसको आप लीथल कैसे बनाते हैं कि पंखे चला के हजारों जनाब वो उसकी रफ्तार से, कितने वो किलोमीटर की रफ्तार से आप लोगों पे फेंकते हैं, तो वो नॉन लीथल चीज जो है वो लीथल बन जाती है। तो इनका इरादा तो अटक पुल से पहले ही था कि आप रियासत के खिलाफ चढ़ाई करने जा रहे हैं। डी चौक की बात ना करें, डी चौक से जरा पहले आ जाएं। जो आपने अटक पुल पे किया, जो आपने अकला किया, जो आपने 26 नंबर किया,
तो ये कोई सियासी जमात का तुरा इम्तियाज नहीं होता। इस तरीके के साथ रियासत के खिलाफ आप जो है सफ आ रहा हो कि आ जाएं और रियासत पे हमला करें। कौसर साहब, ये इस पे बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है ना कि अगर तो मुजाहिरीन की तरफ से फायर होता तो बुलेट वुंड्स की रिपोर्ट्स कहां पर हैं जो सिक्योरिटी एहलकारों को लगे हों। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आपका बयानिया है कि हम भी असलाह लेकर आ गए थे, फायरिंग तो वन साइडेड हुई है, आपकी तरफ से हुई है। मैंने आपको बता दिया जी, पहली जो पुलिस की शहादत हुई है वो गोली लगने से हुई है, और इन्होंने अगर उसका मुतालबा करना है या उसके जाके देखना है, उसके लवाकिन से मिलना है, क्योंकि अपनी जो लाशें गिरने का ये दावा कर रहे हैं बेबुनियाद किस्म का, उनके घर तो कोई भी नहीं गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि इन्होंने लोगों की ताजा कब्रों पर जाकर झंडे जरूर लगाए हैं। ये जो जनाजे थे लोगों के, उनके वारिस बनने की कोशिश इन्होंने जरूर की है। अलबत्ता इनकी कोई जो मेन लीडरशिप है वो हमने तो नहीं देखा कि किसी के घर जाके इन्होंने कोई ताजियत ही की हो, या फिर वो गोलियां थी, बड़ी अजीब गोलियां थी यार। वो सिर्फ इनके जो अननोन किस्म के लोग हैं, सिर्फ उनको ढूंढ के लगी। वहां पे तो ये सारे दावा कर रहे हैं ना, हम मौजूद थे, फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था, वो फलां को तो नहीं लगी। उसके बाद आप जरा एक और चीज देखें, जिनको ये सोशल मीडिया पे पीटीआई के बड़े अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, वहां पे वो इंडियन, वो फिल्में, वो हीरो जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जज्बाती होकर डायलॉग बोलते हैं, उनकी वीडियोस लगा के कर रहे हैं ट्वीट के ये पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे दिल की आवाज ये बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है, ये टॉपिक है बोलने के लिए कि अपने एक लीडर के लिए, वो जो लीडर, उसने भी तो कहा था ना, मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार देंगे, मुर्जा भुट्टो टाइप एक ऑपरेशन होने वाला है, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब जो है वो इस साजिश को अतवी शक्ल दे रहे हैं और मुझे मार दिया जाएगा, लाशें गिर जाएंगी। लाशों की ये मतलाशी बहुत अरसे से है, लेकिन अब जो तवज्जो तलब मामला है ना, वो ये है कि आप उन लोगों की तरफ देखें जो इस वक्त पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोग, इनका पीटीआई सोशल मीडिया, जिनको इनके तमाम बड़े अकाउंट्स फॉलो करते हैं, वो इंडियन एक्टर्स की जब इस तरह की वीडियोस लगाएंगे तो इनके लिए हमदर्दी मेरे ख्याल में किसी मुहब्बे वतन के दिल में नहीं होगी। यकीनन सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ है वो बहुत बड़ा मसला है। शौकत साहब, ये जो काउंट था जिसमें पहले सोशल मीडिया पे बहुत से अकाउंट्स में से ये कहा गया कि 1000 के करीब शहादतें हो गई, फिर 298 तक आ गए सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपकी पार्टी के, और आज 12 तक आ गए हैं। तो इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि जिसने जो दिल किया वो नंबर दे दिया, वो कम होता गया ग्रेजुअली? ऑब्वियसली एक भी इंसान की जान जाना इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये कहना कि ये नंबर इतना बड़ा था जिसको मैसेकर कहना शुरू हो जाएं, ख़तरनाक नहीं है? इसकी कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात ये कि ये मेरे भाई जो है बात कर रहे हैं कि जी पुरानी कब्रों पे जाके दुआएं कर रहे हैं। शायद बड़ी अफसोस की बात है कि लोग किस कदर गम में हैं, और ये अभी तक कह रहे हैं कि जी ये जो पुरानी कब्रों पे जाके दुआएं कर रहे हैं। ये मेरे हल्के में एक बंदा शहीद हुआ है, मैं खुद गया हूँ परसों, और जख्मी है। स्वात के हॉस्पिटल में एक लड़का है, अभी भी मौजूद है, और डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि हम गोली नहीं निकाल सकते इसलिए कि और इस पर मुश्किलात बनेगी। तो ये जो है ना, ये इस तरह की बात करना, देखे लोग लगे हैं, जख्मी हुए हैं। अभी देखें, रेंजर्स की बात आती है, पुलिस की बात आती है, तो क्या ये हमारे बच्चे नहीं है, भाई नहीं है? इस पे कौन खुश हो सकता है? जब ये तो क्रॉस फायरिंग थी, कोई भी लग सकता था, लेकिन जो हुआ है मेरे ख्याल से रात के अंधेरे में हुआ है। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। इस पे गवर्नमेंट को माजरत कर लेनी चाहिए थी, या फिर अगले दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसा बयानिया बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि आके कहे कि जी दहशतगर्द आए थे, हमने उनका सफाया कर दिया। मुझे अफसोस इस बात पे आ रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर थे, अगर दहशतगर्द होते, आपको पता है 2 दहशतगर्द भी आ जाए तो कितना नुकसान करके जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो दहशतगर्द आए थे और वो मार खा के चले गए। तो पॉलिटिकल वर्कर थे, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि पूरा कौम उनके साथ खड़ा है, आपको ये गुस्सा है कि कौम पीटीआई के साथ क्यों खड़ी है, आप बयाना भी बना सकते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये सारी जिंदगी कोई गवर्नमेंट में नहीं रहता है। कल आप अपोजिशन में होंगे, फिर हम हुकूमत में होंगे, हम कहेंगे जी इधर ना है, बिल्कुल ना है, आप कहेंगे कैजुअलिटीज पे आ जाइएगा फिर। हाँ, मैं देखे वो बात आपसे, ये चूंकि रात के अंधेरे में बहुत बड़ी तादाद में फायरिंग हुई थी, तो ये अब जहां तक ये फिगर की बात है, मैंने शुरू दिन से मेरे मुंह से कभी भी फिगर नहीं निकला है। उसकी वजह ये थी कि मेरे अपने हल्के में 2 या 3 बंदे अभी तक मिसिंग है। अच्छा, वो मिसिंग है, अब या तो वो जेल में होंगे, अभी तक उनका पता नहीं चला। आज सुबह भी मेरे साथ उन्होंने बात की कि जी हम किधर जाएं, तो या तो वो मिसिंग है,
अगर मिसिंग है तो फिर कहाँ है? जाहिर है फिर कोई पाकिस्तान है, कोई बाहर तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, तो या जेल में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे या मिसिंग, फिर क्या हो सकता है? तो ये जरूर होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट को देखो हौसले से काम लेना चाहिए। और इसके अलावा शौकत साहब ये भी सुना है हमने कि ये भी सुना है गवर्नमेंट को जरूर मुराद सईद साहब को भी आप साथ ले आए थे एहतजाज में, ये भी सुना है हमने। अता तारड़ साहब देखें, एक मिनट में आपको बताता हूं, गवर्नमेंट को कम से कम जब इस तरह की चीजें आवाजें उठने लगी, बाहर की मीडिया भी कह रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन वो जुडिशरी कमीशन बनाए। जुडिशियल कमीशन में ये होगा कि कम से कम जो पाकिस्तान की बदनामी हुई वो खत्म हो जाएगी। बता देगी जी भाई कोई मरा है कोई नहीं मरा है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, उस वक्त तक जो है ना लोग मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, तो ये मेहरबानी करे हुकूमत, ये जरूर जुडिशियल कमीशन मुराद सईद साहब के बारे में जो दावा किया नया बयान आया है, हाँ इस पे मैं आता हूँ। ये देखें, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो सटिया जाना नहीं होता है। अच्छा, कि एक बयान बनाते हैं, फिर दूसरा बयान बनाते हैं, फिर तीसरा बयान बनाते हैं, कोई इनका चुरन नहीं बिक रहा है यहाँ पे। ठीक, देखिए मुराद सईद होता तो क्या वो नजर नहीं आता? ये आज के दौर में कोई छुप सकता है इस तरह? आज के दौर में अगर वो यहाँ होता तो कितनी एजेंसियां हैं, 1, 2, 10 तो नहीं, काफी एजेंसियां हैं, पता चल जाता है। सही। तो ये कहना कि जी मुराद सईद है, देखे पहले इन्होंने कहा कि जी हम पार्टी को बैन करते हैं, फिर कहा गवर्नर राज लगाते हैं, ये सारे चुरन इनके नहीं बिके। अब जो मुराद सईद का शोषा छोड़ा इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ सीएम हाउस पे कब्जा करने की इनकी एक और साजिश सामने आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मैंडेट जो है ना, उसकी तौहीन ना करें। यहाँ भी इलेक्टेड लोग बैठे हैं, अगर आप अपने आप को कह रहे हैं अवामी, तो ये भी अवाम के असल नुमाइंदे, तो ये अवाम के।